लगता है डैड वो नहीं आएगा। हाँ ठीक कहते हैं आप। वैसे तो हम यहाँ आते नहीं, लेकिन हमने सोचा कि जिस बाप के बेटे इतने जानदार हैं, उनका बाप कितना शानदार होगा, चल के थोड़ा पोजीशन क्लियर कर लेते हैं। सो आ गए। और ये ठीक कहते हैं ना? टुक क्या देख रहे हैं? आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसा हमारी आपकी बहुत पुरानी जान पहचान हो। वैसा हमसे मिलने के बाद अच्छे अच्छों का होश ठिकाना हो जाता है। आंख से आंख लड़ते ही जान निकल जाती है। हमारा कुछ स्टाइल ही ऐसा है। वाकई ही बहुत जान है तुम्हारी इन आंखों में। हाँ, मगर इन आंखों में झांक कर मेरी जान में जान आ गई है। अगर पहले मिल गए होते ना तो हमारी जिंदगी ही बदल गई होती। खैर, देर आए दुरुस्त आए। लाइए, मिलाइए हाथ। अरे भाई, किस सोच में पड़ गए? हाथ मिलाओ, ये दोस्ती का हाथ है। इसीलिए तो सोच रहे हैं। देखिए, दोस्ती करने में हमको बहुत टाइम लगता है। हाँ, दुश्मनी का हाथ हो तो हम अभी हाथ मिला लें। अरे जनाब, वक्त के बादशाहों के साथ हम कभी दुश्मनी नहीं करते। जो वक्त और मुकद्दर का बादशाह हो, उसके साथ दुश्मनी करना बहुत बड़ी बेवकूफी है, और उसके साथ दोस्ती करना बहुत बड़ी अक्लमंदी की बात है। जिंदगी में पहली बार दयाल सिंह ठाकुर ने अपना दोस्ती का हाथ किसी की तरफ बढ़ाया है। तो इतना इमोशनल और सेंटिमेंटल काहे हो रहे हैं? ले लीजिए, हाथ मिला लेते हैं। ऐसी क्या बात? मैं अब तक घायल नहीं था, अब घायल हुआ हूं डैड। अब, और वो भी आपकी बुज़दिली की वजह से, वरना मैंने 5 साल का युद्ध है ये। आपने 5 मिनट में खत्म कर दिया। ये हार आपकी नहीं, ये हार हमारी है। बाप हूं तुम्हारा, इज्जत से बात करो। क्या इज्जत की बात कर? चुप, ठहर जा। इज्जत? किस इज्जत की बात कर रहे हैं आप? अगर आपको इज्जत का एहसास होता तो इस तरह दुश्मन से हाथ मिलाकर अपने बेटे को यूं जलील नहीं करते। हमारे कारनामों से सारा शहर कांपता है डैड, सारा शहर। और आज आपने हमें हमारी ही नजरों से गिरा दिया है। बहुत अफसोस की बात है। बेवकूफ हो, नादान हो तुम दोनों। जो बात मुझे मालूम है वो तुम नहीं जानते। जानना चाहते हो तो सुनो। नादान मत बनो रणवीर सिंह। अरे तुमने तो कुछ ही साल गुजारे हैं राजा साहब के साथ। मैंने तो तमाम उम्र उनके साथ गुजारी है। अरे छोड़ दो ये जुनून वनून वफादारी का। हाँ, हम तीनों मिलकर इस सारे खजाने को बांट लें। हाँ। अक्ल से काम ले रणवीर सिंह, हमारी बात मान ले। सारी जिंदगी ऐशो आराम से बीतेगी। रात के अंधेरे के साथ अपनी काली करतूतें भी दफन कर दो। मुझे बेईमानी और बेईमानों से सख्त नफरत है। रणवीर सिंह, देखो रणवीर सिंह, ईमानदारी और वफादारी जमाने की रफ्तार के साथ साथ दफन हो चुकी है। हर तरफ लूट मची हुई है। इंसान की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया है, दौलत, दौलत और दौलत। आप चाहते हैं कि दौलत के लिए हम बिक जाएं, अपना जमीन बेच दें, बरसों से की हुई राजा साहब के साथ वफादारी का गला घोंट दें। रणवीर सिंह अपनी गर्दन काटकर आपके सामने रख देगा, पर ऐसा करेगा नहीं। आप दोनों कहीं और बताइए। मौत की आंधी को आज तक कोई नहीं रोक पाया रणवीर सिंह, तुम भी नहीं रोक पाओगे। रोकने को तो हम तुम्हारी रगों में उतरकर तुम्हारे खून की एक एक बूंद रोकते हैं। घूमती जमीन को रोककर दौड़ता हुआ आसमान रोकते हैं। अपनी वफादारी के लिए सारा जहां रोकते हैं। अगर महाराज को एक हल्की सी खरोंच भी आई तो हम तुम दोनों के सीने में मौत की कील ठोक देंगे।